मेरा नाम नवदीप वडाली है और मैं पंजाब अमृतसर से आया हूँ जी। हाय, मैं हूँ विनीत सिंह और हम इंडियन आइडल 13 के टॉप 30 में 30 पहुँच हैं चुके हैं। बिल्कुल। धुंधला जाए जो मंजिलें, एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। तो गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा क्विज में। और सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपने आप से परिचय कराइए हमारा और दर्शकों को। मेरा नाम नवदीप वडाली है और मैं पंजाब अमृतसर से आया हूँ जी। हाय, मैं हूँ विनीत सिंह और हम इंडियन आइडल 13 के टॉप 30 में 30 पहुँच हैं चुके बिल्कुल। हैं। अच्छा, इंडियन आइडल की बात करें तो ये शायद देश का सबसे बड़ा सिंगिंग रियलिटी बिल्कुल। शो है, नो डाउट। टॉप 30 में पहुंचना, सबसे पहले तो आप इसके बारे में जानना चाहूँगी कि कैसा लगा आपको टॉप 30 में आप पहुंच गए हैं। जहाँ तक लाखों लोग आते हैं बिल्कुल। लेकिन आप टॉप 30 में। काफ़ी लोगों की कोशिश होती है कि इंडियन आइडल के मंच पर परफॉर्म करना, इतने बड़े जजेस के सामने परफॉर्म करना, और टॉप 30 में आना बहुत ही हमारे लिए मुश्किल था, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट टाइप के सिंगर्स इस बार परफॉर्म किए हैं और उन्होंने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया है और अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि टॉप 30 में आए हैं हम। और बहुत अच्छा सफ़र था यहाँ तक का, बहुत ही एक्साइटेड सफ़र था और नर्वसनेस भी थी काफ़ी। आई थिंक इंडियन आइडल 13 के टॉप 30 में आना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि इंडियन आइडल का जो 12 सीज़न था वो इतना बड़ा हिट था कि आई थिंक इस बार जितने लोग ऑडिशन यूजुअली देते हैं उससे बहुत ज़्यादा लोगों ने दिए थे और उससे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोगों ने दिए थे, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सेट हो चुका है इंडियन आइडल की। अब लोगों को लगता है कि बस सब इसमें ही आ जाओ। तो आई थिंक वो बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी थी टॉप 30 तक आना, क्योंकि ग्रेट ग्रेट टैलेंट आया था। तो आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ नवदीप के साथ कि हम टॉप 30 तक आए एंड वी आर वेरी हैप्पी अच्छा, प्रेशर अभी बढ़ गया है या फिर प्रेशर रिलीज हुआ है फॉर मी और हिम, फॉर बोथ? फॉर बोथ। बताओ। प्रेशर देखिएगा, प्रेशर तो हर स्टेज पर जाने से पहले होता ही है कि इस बार पहले से ज़्यादा अच्छा करना है, वो प्रेशर होता ही है। और पहले जो सबसे पहले जब ऑडिशन था वो थोड़ा नर्वसनेस ज़्यादा थी, क्योंकि जजेस को पहली बार उनके सामने परफॉर्म करना था, और अब तो परफॉर्म कर चुके हैं तो वो थोड़ा सा ना नर्वसनेस कम हो जाता है। और अब अगले राउंड में उनके ही सामने परफॉर्म करना है और मेहनत पूरी चल रही है हमारी, और पूरा बेहतरीन परफॉर्म करना है अपना। आई थिंक मुझ पे थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है बाकियों से, बिकॉज मैं मेरा एक कमबैक है और मैंने इतना कुछ अचीव किया हुआ है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होंगी और लोगों को एवरी टाइम लगेगा कि एवरी टाइम मैं बेस्ट ही दूँ। तो उसकी वजह से मेरे लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर है मुझ पे, बट मैं सबकी एक्सपेक्टेशंस पे कोशिश करूँगा कि खरा उतरूँ और अपना बेस्ट दूँ और आग लगा दूँ इस शो में। सो नेक्स्ट इज थिएटर राउंड, शायद से थिएटर हाँ जी, नेक्स्ट इज थिएटर राउंड। थिएटर राउंड के लिए तैयारी जरूरी की है। जी, तैयारी तो पूरी की है। पूरा मतलब अच्छी तरह से पहले से ज़्यादा मेहनत करने लग पड़े हैं और सॉन्ग्स पर कंसंट्रेशन आगे से भी ज़्यादा हो गया है, और क्योंकि आगे कंपटीशन और टफ होता जाएगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप के सिंगर्स हैं सभी, और तैयारी पूरी ज़ोरदार चल रही है। आई थिंक थिएटर राउंड के लिए तैयारी और भी ज़्यादा डबल करनी पड़ी है, बिल्कुल। क्योंकि इमेजिन जब इतने सारे लोगों में से टॉप 30 आए हैं तो उन टॉप 30 में से अब टॉप 14 चुनना कितना जी। डिफ़िकल्ट होगा। आई थिंक डबल मेहनत करी है सबने और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। या देख पहुँचते हैं हम कि नहीं। अच्छा, आप लोगों का भी कोई एक सिलेक्टिव जॉनर है या फिर जो मर्जी वो गा देते हैं, या फिर आप किसी में आपने भी एक महारत हासिल की है? देखिए, हर सिंगर का एक फ़ोटे होता है। तो मुझे लगता है जैसे नवदीप का फ़ोटे है वो क्लासिकल गाता है, बहुत ग्रेट गाता है। मेरा फ़ोटे है, मैं रफ़ी साहब और जो नए गाने हैं सोनू जी के, ये सब बहुत अच्छे गाता हूँ। लेकिन ऐसे ही काफ़ी अलग अलग सिंगर्स आए जिनके अलग अलग फ़ोटे हैं जिनके। बट इस शो का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आगे आगे थीम्स आएंगी, कभी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कभी धर्मेंद्र सर आएंगे, कभी गोविंदा जी आएंगे, कभी कोई बिल्कुल। एक्टर कोई एक्ट। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना ही पड़ेगा, चाहे बिल्कुल। आप किसी भी जोन के सिंगर हो। हाँ जी। तो नवदीप को कल को बॉलीवुड के भी गाने गाने पड़ेंगे, मुझे कल को कहो कोई अलग जोन का गाना गाना पड़े। बिल्कुल। तो आई थिंक उसके लिए हम सब प्रिपेयर्ड हैं और आई थिंक हम अच्छा आई थिंक करेंगे वील किल पूरा। इट। अच्छा, आज तो बहुत अच्छा लगा, आप दोनों साथ में बैठे हैं, जी। एक दूसरे के लिए बातें कर रहे हैं। जी। लेकिन जैसे जैसे हम उम्मीद करेंगे कि
जी जी, जी थैंक बिल्कुल। यू। तो वो वॉर, कोल्ड वॉर कहीं ना कहीं शुरू तो होगा, विच इज लाइक गुड कंपटीशन। सी टू बी ऑनेस्ट कंपटीशन इज़ देयर। मैं यहाँ पे नवदीप के बिहाफ पे भी मैं ये बात बोलूँगा कि क्योंकि अभी हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई है तो हम जानते हैं एक दूसरे को। आई थिंक ये जो सीज़न है ये बहुत अलग है क्योंकि कंपटीशन के साथ साथ यहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट हैं दे आर वेरी गुड एट हार्ट या और सब एक दूसरे का अच्छा चाहते हैं और कंपटीशन को कंपटीशन के लेवल तक ही रखते हैं, उसको सर पे नहीं चढ़ाते हैं। तो आई थिंक हमारी जो बॉन्डिंग है दैट इज़ बियॉन्ड द कंपटीशन और हमारा मकसद ये है कि हम इतना ग्रेट गाएं हम सब मिल के कि ये शो बेस्ट बने, ना कि हम अपना बेस्ट सोचें कि सिर्फ मैं बेस्ट बनूं। जी तो आई थिंक हम एक दूसरे को हेल्प भी करेंगे, बिल्कुल, हम एक सपोर्ट दूसरे को पूरा करते सपोर्ट हैं। करेंगे, मेंटल सपोर्ट करेंगे जी। और कोशिश करेंगे कि कंपटीशन के साथ साथ हम एक दूसरे से सीखें और ये शो को बड़ा बनाएं। बिल्कुल। तो कौन से जज के साथ अगर आप उनको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करना चाहोगे और उनके साथ काम करना चाहोगे? तीनों में, अब तीनों मत बोलना, एक तो कोई होगा। किसके साथ काम करना चाहोगे वो वैसे तो तीनों जजेस के साथ अगर किसी के भी साथ मौका मिले तो परफॉर्म तो कर लेंगे ना, लेकिन जो है विशाल जी और हिमेश जी के साथ ज़्यादा, क्योंकि वो उनका जो काम कर, तो मैंने पहले ही आपको कहा था। काम मुझे लगता है नवदीप विशाल जी और हिमेश जी के साथ इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो दोनों कंपोजर्स हैं और या हम सिंगर्स को होता है कि कंपोजर्स के साथ गाने गाएं। हाँ जी तो आई थिंक वो रीज़न से जी शायद बिल्कुल, इसी रीज़न से मैं उनके साथ परफॉर्म करना चाहूँगा और अगर कोई मौका मिले तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि इतने बड़े सिंगर्स के साथ परफॉर्म करने का मौका किसी किसी के बस आता है और मैं खुशनसीब होऊंगा अगर उनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिले। मैंने कहीं ना कहीं तीनों के साथ काम किया है बट मैंने विशाल सर का आज तक कोई गाना गाया नहीं है। तो आई आई मुझे ऐसा लगता है इस शो से अगर कुछ ऐसा हो कि वो एक गाना जो विशाल सर मुझे गवाएं तो आई थिंक आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि मैंने हिमेश जी के गाने गाए हैं, मैंने नेहा के साथ शोज़ किए, मैंने नेहा के साथ बहुत काम किया है। तो आई थिंक सिर्फ वही एक चीज़ है जो मैं शायद एक्सपेक्ट करूँगा इस शो से। अच्छा, तो आपने जब सिंगिंग की बात हो रही है तो थिएटर राउंड में जो शोर का लेवल जो है ऊपर जी बिल्कुल। जी जी सो एक एक दो दो लाइन अगर हो जाए आप लोगों से, लाइक हाँ जी एक जुगलबंदी हो जाए अगर, इफ यू कैन, दो जुगलबंदी लाइनें या फिर आपस में कुछ साथ में अगर। केड़ा गाना? वो धुंधला जाए जो मंजिल आता है, तू न जाने आसपास। हाँ रुक जाए सर जहाँ वही हाँ मिलता है हाँ, रब का रास्ता, हाँ, तेरी किस्मत तू बदल, तेरी किस्मत तू बदल दे। रखी यहाँ से साथ में ज्वाइन हाँ करेंगे। बिल्कुल। धुंधला जाए जो मंजिलें, एक पल को तू नजर झुक जाए सर जहाँ वही मिलता है रब का रास्ता, तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। थैंक यू। सो मच। Thank you. अच्छा, एक सवाल आपसे है हाँ जी। कि आपने सलमान को भी देखा होगा, सनी हिंदुस्तानी। हाँ जी सो कहीं ना कहीं लगता है कि वो एक उन्होंने एक जो छाप छोड़ी थी जी। वो उनकी जो आवाज़ में जो रॉनेस है, हाँ जी सो इवन यू बोथ आर लाइक जी। अमेजिंग, बट एक उस चीज़ का कहीं ना कहीं एक फ़ायदा होता है कि अगर टच की बात करें या जी बिल्कुल, मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा गायन है जो वो बेसिकली हमारा घराना है, पटियाला घराना। मेरे नाना जी उस्ताद पद्मश्री पूरन चंद वडाली साहब, प्यारे लाल वडाली साहब, वडाली ब्रदर्स के नाम से जिन्हें जाना जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड, और उन्हीं से ही मैं सीखता आया हूँ अब तक, और उनके ही बताए नक्शे कदम पर मैं चलता आया हूँ और चलता रहूँगा ज़िंदगी में। और ये है कि जो गाना है मेरा वो डिफरेंट है, क्योंकि घराने की झलक दिखती है, मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि जब आप गाते हो तो मतलब उनकी याद आ जाती, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने परफॉर्मेंस के बिहाफ पे, अपने गायन के बिहाफ पे मैं वो छाप कहीं ना कहीं ज़रूर छोड़ कर जाऊँगा। आई थिंक कंपैरिजन सलमान से और सनी हिंदुस्तानी से इसलिए है क्योंकि वो दोनों बहुत ही सूफ़ी जोन के जो गाने होते हैं वो दोनों गाते थे, बट मैंने जितना नवदीप को सुना है मुझे लगता है कि ये उन दोनों से बहुत अलग है, और इसके जैसी सिंगिंग मुझे नहीं लगता है अभी तक आई है, क्योंकि जब आगे आगे एपिसोड्स आएंगे तो लोगों को दिखेगा कि ये बहुत अलग, इसका जो क्लासिकल है वो इतना
इतना तगड़ा है, मैं क्या बताऊँ। तो आई थिंक ये बहुत अलग है उन दोनों से। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि कोई आप जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल, हमारी हमारा bond सच्चाई बहुत ही अच्छा है, यही बिल्कुल। है कि हम अगर कोई इंसान अच्छा है तो हम उसकी तारीफ़ हाँ, करते हैं, और बिल्कुल, मैं नवदीप की खुल के तारीफ़ जी, करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक थैंक यू, यू थैंक यू।